तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बीरबल की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी कह उठोगे, क्या दिमाग लगाया बीरबल ने। ये बात है अकबर बादशाह के दरबार की। उस दौर में बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। हर कोई कहता था कि बीरबल के जैसा दिमाग पूरे जहान में किसी का नहीं। एक दिन दरबार में एक बड़ा व्यापारी रोता रोता आया। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, आंखें सूजी हुई, चेहरा उतरा हुआ। बादशाह अकबर ने उसे देखकर पूछा, कहो व्यापारी, क्यों रो रहे हो? दरबार में आकर इस तरह कौन रोता है? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। देश विदेश में मेरा व्यापार है, लेकिन कल रात मेरी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई। अकबर ने पूछा, क्या चीज थी वो? व्यापारी बोला, मेरे पिता की दी हुई एक सोने की अंगूठी जिस पर हीरे जड़े थे। वो अंगूठी मेरे लिए सिर्फ जेवर नहीं, बल्कि मेरे पिता का आशीर्वाद थी। वो चोरी हो गई। अकबर बोले, पर चोरी किसने की? व्यापारी ने कहा, हुजूर, मैंने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को बुलाया था कल रात। वही 5 लोग मेरे कमरे में थे। चोरी उन्हीं में से किसी ने की है, लेकिन किसने, ये मैं नहीं जानता। अकबर ने दरबार में नजर घुमाई और कहा, ये काम सिर्फ बीरबल ही सुलझा सकते हैं। बीरबल, बताइए क्या किया जाए? अब बच्चों, बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था चोर कितना भी चालाक हो, डर उसे जरूर पकड़ा देगा। बीरबल बोले, हुजूर, मैं इस चोरी का राज आज ही खोल दूंगा, लेकिन एक शर्त है, व्यापारी के वो 5 नौकर आज रात महल में ही रहेंगे। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने 5 नौकरों को बुलाया। वो सब सिर झुकाए खड़े थे, कोई बोल नहीं रहा था। बीरबल बोले, सुनो सब, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। ये छड़ी इतनी ताकतवर है कि चोर को खुद ब खुद पकड़वा देती है। बीरबल ने 5 को एक एक लकड़ी की छड़ी दी, बिल्कुल बराबर लंबाई की। फिर बीरबल बोले, इन छड़ियों को ध्यान से देख लो, इन सब की लंबाई बराबर है। अब सुनो, जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह जो भी चोर होगा उसकी पोल खुल जाएगी। इतना कहकर बीरबल ने 5 को महल में ही रुकवाया। अब बच्चों, असली मजा तो यहीं से शुरू हुआ। जैसे ही रात हुई, उन 5 में से एक नौकर बेचैन हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी तो जान ही चली जाएगी। डर के मारे उसने वो जादुई छड़ी उठाई और अपने कमरे में जाकर चुपके से उसका 1 इंच काट दिया। अब वो राहत की सांस लेने लगा, चलो अब तो बच गया। सुबह बाकी सबकी छड़ी जितनी रहेगी, मेरी भी उतनी ही होगी। लेकिन बच्चों, चोर ये नहीं जानता था कि यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। सुबह हुई, दरबार सजा। बादशाह अकबर खुद देखने आए। सबकी नजरें उन 5 नौकरों पर टिकी थी। बीरबल ने सबकी छड़ियां मंगवाई, बड़े ध्यान से एक एक छड़ी को नापा और फिर बीरबल मुस्कुराए, बोले, हुजूर, असली चोर मिल गया। अकबर चौंके, क्या, कैसे? बीरबल बोले, हुजूर, जादू तो मैंने सिर्फ उनके दिमाग में डाला था, असल में इन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। बीरबल ने आगे कहा, मैं जानता था चोर डर के मारे अपनी छड़ी जरूर काटेगा। और देखिए, बाकी सबकी छड़ियां बराबर हैं, लेकिन इस नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी है। अकबर बोले, तो इसका मतलब यही है असली चोर? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हाँ हुजूर, डर ने इस चोर से उसकी सबसे बड़ी गलती करवा दी। अब बच्चों, अकबर ने चोर से सख्त पूछताछ की और उसने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि सोने की अंगूठी उसने ही चुराई थी और महल के पिछवाड़े में छिपा दी थी।
अकबर ने तुरंत अंगूठी मंगवाई और व्यापारी को लौटाई। व्यापारी खुश हो गया, बीरबल को दुआएं देने लगा। अकबर बोले, बीरबल, सच में तुम कमाल के हो, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। और बच्चों, पूरा दरबार बीरबल की तारीफ करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर और अपराध का रिश्ता बहुत गहरा होता है। जब कोई गलती करता है, चोरी करता है या झूठ बोलता है, तो डर उसके साथ साथ चलता है और वही डर उसे एक दिन सबके सामने ले आता है। इसलिए जिंदगी में कभी कोई गलत काम मत करना। और हाँ, हमेशा बीरबल जैसी अक्लमंदी अपने साथ रखना, क्योंकि समझदारी से ही बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको बीरबल की ये मजेदार और दिमागी खेल वाली कहानी? अगर मजा आया हो तो अगली बार मैं और भी मजेदार बीरबल की कहानियां सुनाऊंगी। सुनते रहो, सीखते रहो और हंसते रहो।